तो बच्चों, अब हम हमारा वीडियो कंप्लीट करते हैं आज का। जयपुर भारत का पेरिस एवं गुलाबी नगर नाम से प्रसिद्ध। जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। कछवाहा राजाओं की इस राजधानी का महत्व अपने स्थापना काल से ही रहा है। यहाँ के स्थापत्य में राजपूत एवं मुगल स्थापत्य का मिश्रण देखा जा सकता है। यहाँ का सिटी पैलेस जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल रहा है। सिटी पैलेस के पास ही गोविंद देव जी का मंदिर है, जो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित वेधशाला जंतर मंतर का विशेष महत्व है। यहाँ स्थापित सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। नाहरगढ़ किला, हवा महल, रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आदि दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थल हैं। जालोर, ऐसा माना जाता है कि जालोर या जाबालीपुर प्राचीन काल में महर्षि जाबाली की तपोभूमि था। जालोर के प्रसिद्ध शासक कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक लोहा लिया था। जालोर के सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया था। दुर्ग में वैष्णव एवं जैन मंदिर तथा सूफी संत मलिक शाह का मकबरा है। जैसलमेर, भाटी राजपूतों की राजधानी जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में महारावल जैसल ने की थी। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार किला कहलाता है। दुर्ग में अनेक वैष्णव एवं जैन मंदिर बने हुए हैं, जो अपनी शिल्पकला की उत्कृष्टता के कारण विख्यात हैं। जैसलमेर का जिनभद्र ज्ञान भंडार प्राचीन ताड़पत्रों एवं पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं के ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर की हवेलियों की वजह से विशेष पहचान है। यहाँ की पटवों की हवेलियाँ सालिम सिंह की हवेली तथा नथमल की हवेली अपने झरोखों, दरवाजों व जालियों की नक्काशी युक्त शिल्प के लिए पहचानी जाती है। जैसलमेर शासकों के निवास, बादल निवास व जवाहर विलास शिल्पकला के बेजोड़ नमूने हैं। रावत गढ़सी सिंह द्वारा निर्मित मध्यकालीन गढ़सी सर सरोवर अपने कलात्मक प्रवेश द्वार एवं छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर, इस नगर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की थी। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने शुरू किया, जिसमें कालांतर में विस्तार होता रहा है। इस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में फूल महल, मोती महल, चामुंडा देवी का मंदिर दर्शनीय है। दुर्ग के पास ही जसवंत थड़ा है, जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया गया था। यहाँ आधुनिक काल का उम्मेद भवन चित्र पैलेस अपनी विशालता एवं कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है। झालरापाटन, झालावाड़ शहर से 4 मील दूर स्थित झालरापाटन कस्बा कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने बसाया था। यहाँ पहले 108 मंदिर थे, जिनकी झालरों एवं घंटियों के कारण कस्बे का नाम झालरापाटन रखा गया। यहाँ का मध्यकालीन सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ का शांतिनाथ का जैन मंदिर विशाल एवं भव्य है, जो 11वीं शताब्दी का निर्मित है। टोंक, 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों को मिलाकर टोंक की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खां ने टोंक रियासत की स्थापना की। टोंक की सुनहरी कोठी पच्चीकार एवं मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। टोंक के अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, जो आधुनिक काल का है, में हस्तलिखित उर्दू, अरबी, फारसी ग्रंथों का विशाल संग्रह है। डूंगरपुर, रावल वीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की थी। डूंगरपुर को वागड़ राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डूंगरपुर अपने मध्यकालीन मंदिरों, हरे रंग के पत्थर की मूर्तियों आदि के कारण प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का गैप सागर जलाशय अपने स्थापत्य के कारण आकर्षित करता है। यहाँ का उदय विलास पैलेस सफेद संगमरमर एवं नीले पत्थर से बना है, जो नक्काशी एवं झरोखों से सुसज्जित है। आदिवासियों से बाहुल्य डूंगरपुर में परंपरागत जनजीवन की झांकी देखने को मिलती है। डीग, भरतपुर जिले में डीग जाट नरेशों के भव्य महलों के लिए विख्यात है। भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ सुंदर राज प्रसाद बनवाए।
डीग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना किला है जिसे गोपालगढ़ कहते हैं। नागौर। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। यहाँ समय समय पर नागवंश, परमार वंश एवं मुगल वंश का शासन रहा। अपने विशालकाय परकोटों व प्रभावशाली द्वारों के कारण नागौर राजपूतों के अद्भुत नगरों में से एक है। ऐतिहासिक नागौर किले में शानदार महल, मंदिर एवं भव्य इमारतें हैं। नागौर का दुर्ग दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है। यह किला राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास प्रसिद्ध है। नागौर के ऐतिहासिक झंडा तालाब पर बनी 16 कलात्मक खंभों से निर्मित अमर सिंह राठौड़ की छतरी एवं कलात्मक बावड़ी दर्शनीय है। यहाँ सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह हिंदू मुस्लिम सद्भाव के रूप में पहचानी जाती है। नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। नाथद्वारा। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे बसे नाथद्वारा पूरे देश में श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ कृष्ण की उपासना उसके बाल रूप में की जाती है। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से तिहाड़ ग्राम वर्तमान नाथद्वारा लाई गई, जो महाराणा राज सिंह के प्रयासों से नाथद्वारा में प्रतिष्ठापित की गई। चढ़ावे की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे संपन्न तीर्थ स्थल है। पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। पुष्कर। अजमेर के निकट पुष्कर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पद्म पुराण में भी इसकी महिमा का बखान किया गया है। पुष्कर ताल के घाटों पर स्नान करना अत्यंत पुण्य का काम समझा जाता है। तीर्थराज पुष्कर में प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर है। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर आदि धार्मिक महत्व के हैं। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मेले का आयोजन होता है। यह मेला न केवल विभिन्न पशुओं की खरीद फरोख्त का माध्यम है, बल्कि विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र माना जाता है। वर्तमान में पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। बूंदी। राव देवा ने 13वीं शताब्दी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा बरसिंह ने 14वीं शताब्दी में शुरू करवाया था। बूंदी के शासक शत्रु सालहाड़ा मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान धर्मत की लड़ाई 1658 में मारा गया। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में नवल सागर, 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, जैत सागर, फूल सागर आदि हैं। बूंदी अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए विख्यात है। बूंदी एक ऐसा शहर है जिसके पास समृद्ध विरासत है और आज भी मध्यकालीन शहर की झलक देता है। बयाना। भरतपुर जिले में स्थित बयाना का उल्लेख 13वीं से 14वीं शताब्दी में इब्ने बतूता, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लेखकों ने भी किया है। आगरा के निकट होने के कारण बयाना का सामरिक महत्व था। मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना से बड़ी संख्या में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं जो तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। राणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई थी, जो बयाना के निकट ही है। बाड़ोली। चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा के निकट बाड़ोली हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर गणेश, विष्णु, शिव, महिषासुरमर्दिनी आदि को समर्पित है। इन मंदिरों से लोगों को सबसे पहले परिचय कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। बीकानेर। राव बिक्का द्वारा 15वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की गई थी। यहाँ के 16वीं शताब्दी के शासक राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग अपने स्थापत्य कला एवं चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर शहर प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें पांच दरवाजे बने हुए हैं। लाल और सफेद पत्थरों से निर्मित रतन बिहारी जी का मंदिर, लालगढ़ पैलेस, पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर आदि कलात्मक एवं दर्शनीय हैं। बीकानेर का अनूप पुस्तकालय पांडुलिपियों एवं पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाट शासक बदन सिंह ने की थी। उसके उत्तराधिकारी सूरजमल ने भरतपुर राज्य का विस्तार किया और इसे शानदार महलों से अलंकृत किया। मिट्टी की मोटी दोहरी प्राचीर से घिरा भरतपुर का किला अपनी
अभेद्यता के कारण लोहागढ़ दुर्ग के नाम से प्रख्यात है। भरतपुर सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी राजस्थान का एक समृद्ध नगर है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आदि हैं। भीनमाल। जालोर जिले में स्थित भीनमाल का संबंध प्राचीन इतिहास से रहा है। संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। मंडावा। झुंझुनू में मंडावा शेखावाटी अंचल का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस कस्बे के चारों ओर रेगिस्तानी टीले हैं। यहाँ स्थित सेठों की हवेलियाँ, उनका स्थापत्य तथा उनमें बने भित्ति चित्र पर्यटन एवं कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोयनका की हवेली, लाडियों की हवेली आदि हवेली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मंडोर। जोधपुर के पास स्थित मंडोर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा है। मंडोर दुर्ग के अंदर विष्णु और जैन मंदिरों के खंडहर है। यहाँ स्थित मंडोर उद्यान में मंडोर संग्रहालय, जनाना महल तथा राजाओं के देवल बने हुए हैं। इस उद्यान में राजा अजीत सिंह तथा राजा अभय सिंह ने देवताओं की साल या बरामदा का निर्माण करवाया था। महनसर। झुंझुनू के महनसर पोदारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है, जो हरचंद पोदार ने बनवाई थी। यहाँ के भित्ति चित्रों में मुख्यतः श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का सुंदर अंकन हुआ है। यह दुकान, जो मूलतः एक इमारत है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मैनसर में सेठों की अनेक हवेलियां हैं, जो भित्ति चित्रों एवं हवेली स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। मैनसर की एक अन्य इमारत उल्लेखनीय है, जिसे तोलाराम जी का कमरा कहा जाता है। इस 2 मंजिला इमारत को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शेखावाटी अंचल की लोकगीतों में इस इमारत की सुंदरता का वर्णन मिलता है। रणकपुर। पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ के मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव का है। इसकी चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में सेठ धरण शाह ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर में 1444 स्तंभ हैं। इस मंदिर का शिल्पी देपाग था। इस मंदिर में राजस्थान की जैन कला एवं धार्मिक परंपरा का अपूर्व प्रदर्शन हुआ है। एक कला मर्मज्ञ की टिप्पणी है कि ऐसा जटिल और कलापूर्ण मंदिर मेरे देखने में नहीं आया। रामदेवरा। जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में अवस्थित रामदेवरा लोक संत रामदेव जी का समाधि स्थल है। यहाँ रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक मेला भरता है, जिसमें भारत के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर। इस शहर की स्थापना जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने की थी। यहाँ का रणथंभौर का किला हमीर चौहान की वीरता का साक्षी रहा है। रणथंभौर में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों द्वारा किया गया जौहर राजस्थान के पहले साके के रूप में विख्यात है। दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग की प्रमुख विशेषता है कि इस किले में बैठकर दूर दूर तक देखा जा सकता है, परंतु शत्रु किले को निकट आने पर ही देख सकता है। यहाँ का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हल्दी घाटी। राजसमंद जिले में स्थित हल्दी घाटी गांव महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़े युद्ध 18 जून 1576 के लिए प्रसिद्ध है। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, परंतु अकबर जैसा साम्राज्यवादी शासक भी प्रताप की संघर्ष एवं स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सका। युद्ध स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, किंतु दुर्भाग्य से इसके मूल स्वरूप को यथावत रखने में प्रशासन असफल रहा है। इतिहास के जागरूक छात्रों को चाहिए कि वे स्मारकों के संरक्षण में सहयोग प्रदान करें। तो छात्रों, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।